हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे और वीपीएससी का प्रिपरेशन आप लोग का चल रहा है। तो मैंने करेंट अफेयर्स का कुछ स्ट्रैटेजी बताया था कि अगर आप इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो अप्रॉक्स आपका कट ऑफ जो है वो करंट अफेयर्स पे ही डिपेंड करता है टोटली। करंट अफेयर्स अगर आपका अच्छा है तो आप कुछ क्वेश्चंस इकोनॉमिक का भी करंट अफेयर्स के थ्रू बना सकते हैं, है ना। कुछ पॉलिटी सेक्शंस भी आपका कवर हो जाता है और जो करंट से रिलेटेड या साइंस एंड टेक है या इन्फॉर्मेंट है वो सब सारे चीज़ उसमें कवर हो जाते हैं। तो मैंने करंट अफेयर्स का स्ट्रैटेजी बताया था। आज मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए मैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, हिस्ट्री कहीं ना कहीं बीपीएससी के लिए मेन रोल प्ले करता है। हिस्ट्री, करंट अफेयर्स एंड साइंस, अगर आपका ये 3 सब्जेक्ट बढ़िया है तो मेरे अकॉर्डिंग आप कट ऑफ के नज़दीक आप रहोगे, है ना। अगर आप 10 क्वेश्चंस में 3-4 क्वेश्चंस अगर मैथमेटिक्स का आप अटैम्प्ट कर लेते हैं और ज्योग्राफी का 15 क्वेश्चंस के लगभग रहता है तो उसमें अप्रॉक्स आप 7 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर जाते हैं तो आप इजीली कट ऑफ क्रॉस कर जाओगे। तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ जो हिस्ट्री से जो टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं उसको मैं एक बार आपके सामने डील कर दूँ, है ना। तो फ्रेंड्स, जैसे आपका हिस्ट्री का 3 पार्ट होता है ना, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, राइट। तो एंशियंट जो है, एंशियंट से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, अप्रॉक्स वही मान के चलिए आप 3 से 4 क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। कभी कभी 5 क्वेश्चंस भी आ जाता है। तो ये रहता है कि आप एंशियंट से अगर ज़्यादा पूछा तो मिडाइवल से कम पूछेगा, है ना। मेन रोल मॉडर्न का रहता है। तो आयोग का तो कुछ कहना है नहीं, है ना। तो अगर उसने कह दिया है कि आप तीनों हिस्ट्री पढ़ के आओ, एंशियंट, मॉडर्न और मिडाइवल, तो आप ये नहीं कह सकते हो ना कि मैं तो मॉडर्न पढ़ के गया और एंशियंट से पूछ दिया तो मेरा क्वेश्चंस नहीं बना, है ना। तो उस केस के लिए आपको प्रिपेयर होना होगा। जो कुछ टॉपिक हैं जैसे पाषाण काल है ना, राइट। सेकंड जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है और वैदिक सभ्यता है, बौद्ध और जैन धर्म है, ये इम्पोर्टेंट है। महाजनपद है आपका, महाजनपद से अंग, महाजनपद जितने भी जनपद है महाजनपद, उसको रिमेंबर रखेंगे। उसमें से भी सब सारे को महाजनपद को याद करना ये नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, बहुत स्टूडेंट से नहीं भी हो पाएगा। तो 5-7 जो है इम्पोर्टेंट है उसको आप रिमेंबर रखेंगे जो बार बार एग्जामिनेशन हॉल में आया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मौर्य काल है ना। फिर गुप्त काल है आपका। फिर आपका जो आता है ये क्या बोलते हैं, इतना अगर आप प्राचीन से कर लेते हो तो फिर आप विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य है उसको, उस टॉपिक को आप कवर कर लीजिए। फिर आपका मुगल साम्राज्य का विघटन है, राइट, इसको देख लीजिए। फिर आपका मराठा साम्राज्य है, इसको देखिए, है ना। तो इतना अगर आप प्राचीन से कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका प्राचीन से क्वेश्चंस तो आपका यहाँ ये गुप्त काल जो है इतना में ही आपका प्राचीन का क्वेश्चंस बन जाता है। आपका मिडाइवल में आने के बाद आपका मराठा साम्राज्य जो है या सल्तनत काल है, ठीक है। सल्तनत काल, विजयनगर, बहमनी साम्राज्य जो मैंने बताया ये मध्यकाल का है, मिडाइवल का है। तो आप इसको इतना कवर कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपका मिडाइवल कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा से क्वेश्चंस नहीं आता है। और मॉडर्न का है तो मॉडर्न में आप जानते हो कि यूरोपियों का जो कंपनी का जो आगमन था वहाँ से ही हमारा स्टार्ट होता है। तो यूरोपियों का कंपनियों का आगमन आप देख लें। और फिर आपका जो कुछ नवाब थे, वायसराय बने, ठीक है। तो उसको देख लीजिए कि किसके, जब 1919 की जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उस टाइम कौन थे, है ना। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। तो फिर लॉर्ड कैनिंग का रोल देख लीजिए, लॉर्ड हार्डिंग का देख लीजिए कि ये इन लोगों का कब से कब तक का रहा है, ठीक है। इनके बीच में क्या क्या कौन कौन सी घटना हुई है, इस चीज़ को आप रिमेंबर रखेंगे रिलेट करके, ठीक है। रॉलेट एक्ट है आपका, इसको याद रखिए। गांधी जी का आगमन कब हुआ था दक्षिण अफ्रीका से, इस चीज़ को आप डेट याद रखिए आपका। फिर नेक्स्ट आता है आपका जैसे साबरमती आश्रम का जो है ये दांडी यात्रा जो है, दांडी यात्रा को आप याद रखिए, है ना। नमक सत्याग्रह जो चला था उसको याद रखिए, चंपारण सत्याग्रह को याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
अन्य जन आंदोलन जो है उसको भी आप रिमेंबर रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 1857 का जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे तो हमेशा ही क्वेश्चंस आता है। हमको लगता है कि प्रीवियस ईयर में अभी तक में 10 से 12 क्वेश्चंस आ चुके हैं, राइट। तो फ्रेंड इसको कवर कीजिए। और एक टॉपिक और आप लोग कवर कर सकते हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हर एक बार क्वेश्चंस आया है, ठीक है। और उसके बाद समाज जो है, जैसे सत्यशोधक समाज है ना, सेवक समाज है, भारतीय सेवक समाज। फिर आप इसको कवर कर सकते हैं, होम रूल आंदोलन है ना। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जो एसपीडी का, जो रेलवे का जो एसपीडी आता है, उसका जो बैक पोर्शंस है, ठीक है, उसमें वन लीनियर फॉर्म में दिया है, ठीक है। आपका एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न तीनों उसमें कवर कर दिया है वन लीनियर फॉर्म में। कहीं ना कहीं उससे तो आपका 5 क्वेश्चंस आ ही जाता है। तो आप उस बुक का वो कितने 5-7 पेज में है, उसको आप एक बार देख लें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आप बिहार का जो लुसेंट है उसको, वो बिहार का लुसेंट का हर एक टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लें, थ्रोली पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि बीच बीच से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इससे आपको स्टोरी टाइप से अगर आप कवर करके जाएंगे तो आपको काफ़ी पकड़ बनी हुई रहेगी। अगर क्वेश्चंस जो आपने पढ़ के गया है, रट के गया है, वो अगर मे बी ना आए, फिर भी आप अटैम्प्ट कर जाएंगे। अगर 4 ऑप्शंस है तो एटलीस्ट उसमें से आप 3 ऑप्शंस को आप स्किप तो कर सकते हैं, है ना। और एक ऑप्शन को उसमें सेलेक्ट करने का आपको अपने अंदर कैपेसिटी आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप पहले स्टोरी को थोड़ा सा पढ़ लें, ठीक है, और काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड भी है, जैसे 1857 की स्टोरी, ठीक है। तो अगर टाइम है तो फ्री टाइम में आप उसको भी देख सकते हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है एग्जामिनेशन हॉल के लिए। और सारे टॉपिक से रिलेटेड ऑलमोस्ट वीडियो अपलोड है ना। तो उस चीज़ को आप फ्री टाइम में जिस टाइम सोने जाते हैं उस टाइम उस चीज़ को देख लें, ठीक है। तो आपको लगेगा कि मैं मूवी देख रहा हूँ, और वो उस दौरान आपका कवर भी हो जाएगा। और जैसे कुछ नारा था, है ना, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा, है ना। तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब जो टॉपिक है और ये नारा है, इनसे भी 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। अभी रिसेंट में जो है जय जवान जय किसान में एक जय अनुसंधान जोड़कर इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने अपना नाम दर्ज करवा लिया है। तो कुछ ना कुछ जो करंट में भी कुछ चेंजेस हुए हैं उसको भी आप कवर कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो आप इसको ज़रा फॉलो कर लें और आगे प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो मैं एक साइंस का बनाऊंगी, ठीक है। तो उसमें भी मैं बता दूंगी कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। और क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है और मुझे लगता है कि ज़्यादा पढ़ने से बढ़िया है, मैं हर एक वीडियो में इस चीज़ को बोलती हूँ कि सिलेक्टेड चीज़ को पढ़ा जाए, राइट। तो चलिए फ्रेंड, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे और साइंस के टॉपिक से रिलेटेड, ओके, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और स्टडी को करते रहें कंटिन्यू, ओके।